हेलो नमस्कार आदाब। मैं सुधीर शुक्ला आपके अपने चैनल जीएस बाबा पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आगामी एग्ज़ाम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का और यूपी पीसीएस आने वाला है और आरओ आने वाला है, उसमें उत्तर प्रदेश जीके की महत्ता बहुत ज़्यादा है। इसमें 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनसे कम भी हो सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने एक उत्तर प्रदेश जीके की सीरीज बनाई है। तो उसका आज पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो सहारनपुर। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं कि भारत में राज्यों का क्रम क्या है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के एरिया का 7.5 एरिया जो है उत्तर प्रदेश में है और जो जनसंख्या है वो 16.5% है। ये भी आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है लखनऊ की सीमा किस जिले को स्पर्श नहीं करती? तो बलिया को नहीं करती। और अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम में कौन सी नदी जो है काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है? यमुना। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ककरीली और पथरी यानी कंकड़ वाली। उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? वो तराई क्षेत्र है। और तो अगर हम जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाते हैं तो ये अगला क्वेश्चन जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, उसमें सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है हमारे। और अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही घटता क्रम क्या है? तो वाराणसी है, गौतम बुद्ध नगर है, फिर बागपत है, फिर भदोही है। अगला क्वेश्चन 9वां, निम्न में से कौन क्षेत्र के बढ़ते क्रम में जिलों का जो है बड़े क्रम, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं हम लोग? तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। अगला क्या है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हुई कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पश्चिम में जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है हमारा। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारा दक्षिण में है, ये पूर्तिया दक्षिण में है। और मध्य प्रदेश भी दक्षिण में ही है लेकिन पश्चिमी इस तरफ पे है। झारखंड है, ये हमारा पूरब में है। और बिहार जो उत्तर पूरब में है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जो क्षेत्र है वो आदिकल्प का प्राचीनतम शैलों से बना है? वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है वो 8 राज्यों से लगती है। एक यूटी से लगती है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और एक देश से लगती है, इसका नाम नेपाल है। तो पहला जो राज्य है उत्तर में उत्तराखंड है, फिर दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा है हरियाणा है, चौथा एक दिल्ली है जो यूटी है। उसके बाद राजस्थान है, फिर हमारा जो है मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर बिहार है। देश जिससे सीमा लगाते हैं वो नेपाल है। तो उत्तर प्रदेश के बड़े और सबसे छोटे जिले, तो बड़ा जिला सबसे जो है वो लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जो है हापुड़ है। उत्तर प्रदेश किन किन जिलों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं? तो महाराजगंज की, सिद्धार्थनगर की, बलरामपुर की, श्रावस्ती की, बहराइच की, खीरी लखीमपुर या लखीमपुर खीरी की, पीलीभीत की। ये पूरब से पश्चिम का ऑर्डर है। इस तरह आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है ऑर्डर लगाने को आपको दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड के जिले जो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कौन कौन से हैं? जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, बांदा है, महोबा है। अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे उत्तर प्रदेश कृषि के अंतर्गत। तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्य फसल है, सर्वप्रमुख जो फसल है गेहूं है। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंतनगर 1960 में। लाल मृदा पाई जाती है मिर्जापुर, झांसी में। उत्तर प्रदेश की कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो जलवायु क्षेत्रों में 9 बांटा गया है। और पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। निम्न में से कौन सा फसल चक्र उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है। तो धान, मक्का, गेहूँ। उत्तर प्रदेश प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में वैसे किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग की अवधि। उत्तर प्रदेश अगली उत्पादक है गेहूं का, गन्ना का, आलू का, दूध का और कुल खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? महोबा।
और उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपराधन में सबसे अधिक प्रभावित जिला जो है वो इटावा है। उत्तर में वायु अपराधन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो पश्चिमी क्षेत्र है, वहीं पे वायु से अपराधन ज़्यादा हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। अगला क्या है? निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो चना का, उत्तर प्रदेश में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले जो किसान होते हैं उनको सीमांत कृषक कहा जाता है। अब खरीफ फसल की बुआई कब होती है उत्तर प्रदेश में? जून जुलाई के समय बुआई होती है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर में। तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है काला नमक। तो हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, हम लोग झीलें देखेंगे, नदी झीलें देखेंगे। किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी का जो राष्ट्रीय जलमार्ग एक के रूप में प्रयोग हो रहा है वो गंगा का। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? शारदा नहर। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? गंगा। और इसको 4 नवंबर 2008 को दर्जा दिया गया कि वो भारत की राष्ट्रीय नदी है। हथनीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं सुमेलित, इसको मैंने सुमेलित कर दिया है पहले से। तो ये राजघाट बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सहयोग योजना है, संयुक्त योजना है। फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, माता टीला बेतवा पर, फिर बिठूर नगर जो है नदी गंगा नदी पर, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, जौनपुर गोमती नदी किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी किनारे। फुलार झील भारत के किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। यहाँ पर जो उद्गम मैंने गलत लिख दिया है, ये इसका जो उद्गम है गोमती नदी का उद्गम है, इसके लिए क्षमा करिएगा। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। अगला जो है 110 मीटर ऊंचा बांध बिहार जल प्रपात किस प्रदेश की नदी पर है? ये टोंस नदी पर है, प्रदेश नहीं होना चाहिए था। उत्तर में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध, 128 मीटर इसकी ऊंचाई है। निम्न में से किस नदी पर तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका शरण के लिए प्रसिद्ध है? चंबल का। अगला है ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है शारदा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश में। और निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है। अब ये मिलन बिंदु है, बहुत पीछे से बहुत पूछा गया है कि बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का मिलन होता है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार का मिलन होता है, नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी का मिलन होता है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा का मिलन होता है, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौलीगंगा का मिलन होता है। और अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की किन नदियों का उद्गम हिमालय में नहीं हुआ है? तो गोमती नदी, फुलहर झील, पीलीभीत गंगा सहायक है ये। और बेतवा जो है उद्गम विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश, यमुना सहायक है। और एक नदी और अगर हम कहते हैं कि जिसका उद्गम हिमालय में नहीं हमारे यहाँ, तो अगर फेमस नदी की बात करें तो सई नदी है, ये फेमस है। अगला जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है कृत्रिम झील है, ये रिहंद नदी पर है, सोनभद्र बनाई गई है। अर्जुन सागर बांध जो है ये क्वेश्चन नहीं हम पूरा कर पाए, इसको आंसर मुझे ठीक से नहीं मिला। अगला क्वेश्चन ऊर्जा संसाधन है। और एक बात बताना भूल गया मैं आपको, ये जो प्रश्न है हमारे, ये मैंने सबसे प्रतिष्ठित बुक है परीक्षावाड़ी, उससे उठाए हुए क्वेश्चन है और उसके PYQ हैं। और प्लस उनको मैंने चेक भी किया है अपने स्तर से, गूगल से चेक करने के बाद तब मैंने इन क्वेश्चन को बनाया। ऐसे नहीं मैंने छाप नहीं दिया इसको, बार बार इसको चेक किया तो अभी इतना टाइम लगा, तब इसको बना पाया मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ऊर्जा संसाधन ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? रिहंद पर। ये सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया है। और नरोरा आणविक संयंत्र स्थित है बुलंदशहर में, 1991 में बनाया गया है। तापीय परियोजना है जो है हरिद्वारगंज चंदौसी। उत्तर प्रदेश में किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन होता है? तो ऊपरी गंगा। उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत तापीय ऊर्जा। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित झांसी में। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983 में। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश खनिज संपदा जो है और वन्य जीव। तो वन संपदा में वन्य जीव देखते हैं हम लोग। तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। वह कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, आज को पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? यूकेलिप्टस। और अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी।
अगला देखते हैं उखला पश्चिम विहार गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये नोएडा जो है, आज क्वेश्चन भी आया था कि नोएडा किस जिले में आता है, तो गौतम बुद्ध नगर में आता है। तो नोएडा की जो फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, तो वो नोएडा की फुल फॉर्म है। तो नोएडा आप याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध नगर का पार्ट है, उसमें ओखला पश्चिम विहार भी है। फिर लाख भौसी पश्चिम विहार ये कन्नौज में है। समस्तपुर पश्चिम विहार रायबरेली में है। पावर्ती अर्गा पश्चिम विहार गोंडा में है। सुरहा ताल पश्चिम विहार बलिया में है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में कितने भाग और वन होना चाहिए? 1/3 वन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर वन्यजीव विहार, ये ललितपुर में है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में है। प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957 में चंदौली में। उत्तर प्रदेश में बब्बर से सफारी स्थापित किया गया, इटावा में स्थापित किया गया है। और ये क्वेश्चन और था, वन नवीकरणीय संसाधन है ये, और इसका रीजन दिया कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो ये आर दोनों सही, लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं है। आगे था ऑपरेशन ग्रीन परियोजना को उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया था 2001 में। आगे उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व है दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर प्लस बहराइच में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत शाहजहांपुर में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट बुंदेलखंड का प्रथम है ये। और सुहेलवा ये प्रस्तावित है, चल रहा है। श्रावस्ती 2-3 जिलों में है ये, श्रावस्ती बलरामपुर के आसपास के इलाकों में है ये, अभी ये प्रस्तावित है। फिर अगला जो चैप्टर है खनिज संसाधन हमारा, कि उत्तर प्रदेश सोनभद्र किसके लिए खनिज, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? टेंडुलसाइट है, पायराइट है, डोलोमाइट है, कोयला है, सोना है। उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाए जाते हैं मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। और अगर हम जिले सुमेल में सुमेलित कर देते हैं इसको, सोनभद्र चूने का पत्थर, प्रयागराज शीशे वाली बालू, ललितपुर तांबा, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं रॉक, फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में खनिज नहीं पाया जाता, अभ्रक नहीं पाया जाता है, ये है। और धन्यवाद। तो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र। तो ये पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो गंगा नदी का प्रयोग किया जा रहा है। ये प्रयागराज से हल्दिया के मध्य, और इसकी जो लंबाई है 1383 किलोमीटर। लखनऊ योजना संबंधित है, सड़क विकास से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा 6 लेन का, ये एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। जीटी रोड नहीं गुजरती अलीगढ़ से, ये मैं पहले बता चुका हूँ, सुमेलित में करके देता हूँ आपको। प्रयागराज बमरौली एयरपोर्ट, कानपुर में चकेरी, लखनऊ में अमौसी, वाराणसी में बाबतपुर, गाजियाबाद में हिंडन, ये बहुत फेमस था इस समय, बहुत न्यूज़ में था हिंडन। रायबरेली में फुर्सतगंज, आगरा में खेरिया। और अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे की किन के बीच में है? आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच में। लंबाई 165 किलोमीटर। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री वर्तमान में इंडिया में 4 हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है 300 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है 340.8 किलोमीटर, ये लखनऊ से गाजीपुर जाता है, 6 लेन का है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है और 4 लेन का है, चित्रकूट से इटावा तक। अगला जो क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई, इसका काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, और 1047 किलोमीटर 6 लेन का है। ये मेरठ से बलिया तक जाएगा पूरा। और प्रथम चरण जो है इसका है वो 594 किलोमीटर का, मेरठ से प्रयागराज। द्वितीय चरण जो है वो हमारा 453 किलोमीटर का है, प्रयागराज से बलिया तक। तो लखनऊ को, ये उत्तर प्रदेश को जो है ये पूरब से पश्चिम को जोड़ देगा। तो ये भी इसका निर्माण कार्य चल रहा है और अडानी जी ने इसका वो लिया है ठेका, तो अभी काम जारी है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में ही नोएडा आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर थी। तो पुरुष साक्षरता दर 77.3, महिला साक्षरता दर 57.2, कुल साक्षरता दर जो थी 67.72। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश शिशु लिंगानुपात था 902 मतलब कि बालिकाएं, बच्चियां, और 1000 बच्चे लड़के।
अगला क्वेश्चन जो है 2011 की आबादी जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की कुल आबादी कितने परसेंट? 48% है और 52% लगभग पुरुष हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है 1991 2001 के बीच में। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई 1991 2001 में। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी सर्वाधिक सांद्रता में है, यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व है सोनभद्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश महिला पुरुष अनुपात जो है 912 है 1000 पुरुषों पर। तो 11 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो गाजियाबाद में है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सॉरी, ये क्वेश्चन में गलत पढ़ दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद जो है वो गाजियाबाद है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी में विभिन्न धर्मों के मानने वालों की जनसंख्या जो है वो क्रम क्या है? तो सबसे पहले हिंदू हैं सबसे ज़्यादा, फिर मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन हैं, फिर बौद्ध है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले। तो सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। न्यूनतम श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है जौनपुर। तो 11 की जनगणना के अनुसार सभी बिंदु सत्य हैं। तो इसमें जो है देश की जनगणना का 16.5% और लगभग एरिया जो है 7.5% है। लिंगानुपात 912 है और 10 की वृद्धि दर जो रही 20.22 रही हमारे यहाँ। अगला क्या है सर्वाधिक और न्यूनतम आबादी वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का, सर्वाधिक आबादी प्रयागराज में, न्यूनतम आबादी महोबा में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 10 लाख की शहर हैं 7। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं, सर्वाधिक साक्षरता कानपुर नगर में, न्यूनतम श्रावस्ती में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और राष्ट्रीय औसत है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सांस्कृतिक तत्व हम लोग देखते हैं। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय बनाया गया भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत, ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 2001 में। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। सुमिलित करना है बिरहा भोजपुर में गाया जाता है, कजरी अवधी में, मल्हार कौरवी में, रसिया ब्रज में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में योगदान दिया? खड़ी बोली को। तो सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में। सितार तबले का मिश्रण है वीणा और सितार जो बना है वो अमीर खुसरो ने बनाया था। ये वीणा प्लस तंबूरे का मिश्रण है। कर्मा लोक नृत्य है सोनभद्र का। ये लोकगीत है आल्हा महोबा, बिरहा पूर्वांचल, रसिया बरसाने, कजरी मिर्जापुर। लोक नृत्य राहुला जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है लखनऊ घराने से। अगला प्रश्न है ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है चरकुला नृत्य। कौन सा? ये बहुत फेमस है, बहुत पीसीएस से पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। इस बार आरोग्य एग्जाम में भी आया था जो पहले हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय गाया जाता है? सौरा। हरदास जयंती मनाई जाती है वृंदावन में। मेले बटेश्वर आगरा में, देवा बाराबंकी हरदास जयंती वृंदावन में, नौचंदी मेरठ में। लोक नृत्य है कर्मा सोनभद्र, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर पूर्वांचल, नटवरी पूर्वांचल। सुख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी शिवनंदन नौटियाल ने। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह उल जो उत्सव है ये आगरा मनाया जाता है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था हुमायूं ने। फिर एक सुमेलित करना है आपको। पशु मेला बटेश्वर में, द्रुपद मेला वाराणसी में, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, माघ मेला प्रयागराज में, सैयद सलार मेला बहराइच में, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। ये जो कुछ एकेडमियाँ हैं राज ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधी के। लठमार होली बनाई जाती है बरसाने में। चैती लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है? अवध और भोजपुर क्षेत्र से। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी
धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया, कव्वाली। अगला हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का पर्यटन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल आगरा। आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के समय में। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, कन्नौज प्रयाग में। चौरी चौरा किस जिले में है? गोरखपुर में है। नौमी श्रावण तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर में। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के जौना खां। और किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसे नगर महोदय श्री के नाम जाना था? कन्नौज को। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवन नगर वाराणसी है, ये सुमेलित करना है हमको। सिंगेरपुर बांदा में है। हस्तिनापुर मेरठ है। विंध्याचल मिर्जापुर देवासरी बाराबंकी में है। ये मंदिर है। दशावतार मंदिर कहीं झांसी मिलता है, कहीं ललितपुर मिलता है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में। भृंगी ऋषि मंदिर फर्रुखाबाद। वराह मंदिर एटा। और वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, नौमी शरण महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में। कनक भवन ये सुमिलित करना है, अयोध्या धाम में। कामतगिरी चित्रकूट कलिंजर दुर्ग बांदा देवासरी बाराबंकी। उदयन वावदत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। संत कवि मनुदास थे, ये कड़ा के थे। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी का संबंध जैन धर्म से है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवीपाटन मंदिर जो है हमारा देवीपाटन मंदिर जो है यहाँ पे गलत लिख दिया। देवीपाटन जो मंदिर है ये हमारा पड़ता है गोंडा में, ये बॉर्डर पे पड़ता है इसका, ये है। आगे विश्व धरोहर स्थल हैं आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। अगले जो हमारे हैं कि जो धमेक स्तूप ये सारनाथ में। गोस्ताराम मठ कौशाम्बी में। रामाभर स्तूप कुशीनगर। सहेत महेत श्रावस्ती बौद्ध परिपथ का भाग है। कपिल स्तूप कुशीनगर श्रावस्ती। लॉर्ड कार्निवल्स की कब्र है गाजीपुर में। बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में। कालपी नगर नदी के तट पर स्थित यमुना कंपिल फर्रुखाबाद में। गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ का आधुनिक काल में किसने निर्माण करवाया था? रानी अहिल्याबाई होलकर ने। महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? कौशल की। बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में। अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर स्थल भेदकुंड है फर्रुखाबाद में। किस ऋषि का जन्मस्थल कर्मस्थल बलिया माना जाता है? भृगु ऋषि का। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। धन्यवाद, आप लोग इसको सपोर्ट करिएगा तो हम इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। धन्यवाद।